हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट स्टडीज़, जिसमें हम महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल मेंस एजुकेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका सितार के साथ जुड़ाव नहीं है। सितार के साथ किसका जुड़ाव नहीं है ये आपको बताना है। अमीर खुसरो, उस्ताद अलाउद्दीन खान, रविशंकर या विलायत खान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर बताएं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, उस्ताद अलाउद्दीन खान। अलाउद्दीन खान एक बंगाली सरोद वादक और बहु उपकरण वादक संगीतकार और 20वीं शताब्दी के भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे बड़े प्रसिद्ध शिक्षकों में से एक थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध कौन सा है। रिहंद बांध, कोयना बांध, भाखड़ा बांध या नागार्जुन बांध। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि विश्व का पूछा है सबसे ऊंचा बांध, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, भाखड़ा बांध। क्योंकि जो ये भाखड़ा बांध है ये विश्व का सबसे ऊंचा बांध है, जो कि भारत के पंजाब राज्य में स्थित है, जो सतलज नदी पर स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है वो 216 मीटर और इसकी जो लंबाई है वो लंबाई 518 मीटर है। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो विश्व का सबसे ऊंचा बांध है कहाँ पर स्थित है, तो आप बताएंगे भारत में स्थित है। और भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आपको बताना है कि पंजाब राज्य में स्थित है। और किस नदी पर स्थित है, तो आपको उसमें बताना है सतलज नदी पर स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है 216 मीटर और लंबाई 518 मीटर है। तो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, भाखड़ा बांध। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकटक एक है। लोकटक क्या है ये आपको इसमें बताना है। घाटी, नदी, झील या पर्वतमाला। तो जो लोकटक है वो क्या है, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, झील। ये एक झील है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारतीय जलप्रपात बताना है। गोकक, गरसोप्पा, शिव समुद्रम या येना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गरसोप्पा। गरसोप्पा सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बटरफ्लाई स्ट्रोक। बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है। टेनिस, वॉलीबॉल, कुश्ती या तैराकी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, तैराकी। बटरफ्लाई स्ट्रोक तैराकी से संबंधित है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन पार्क स्टेडियम स्थित है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। बेंगलुरु, देहरादून, चंडीगढ़ या फिर कानपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कानपुर। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर में पानी और किसकी आवश्यकता होती है। पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर में पानी और किसकी आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या फिर फाइबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, फाइबर। पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर में पानी और फाइबर की आवश्यकता होती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपानगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह है। मतलब आपको बताना है कि नेपानगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है। सीमेंट, उर्वरक, हथकरघा या अखबारी कागज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अखबारी कागज। नेपानगर अखबारी कागज के रूप में विश्वविख्यात है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना। अब आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ क्या है, किसके संदर्भ में। आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापने के संदर्भ में। देश के कुल वन क्षेत्र, देश के वन आच्छादन का विनाश, प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति या उद्धार की गई प्रति भूमि के क्षेत्रफल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आपको यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखना है कि प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति के आकलन हेतु राष्ट्रीय आय को मापना ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट है। निम्नकरणीय अपशिष्ट कौन सा है। ऊन, पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक और नायलॉन। अब इसमें एक चीज आ रही है जैव। आपको यहाँ पर गौर करना है कि निम्न में से कौन जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऊन।
क्योंकि ऊन भेड़ से बनाई जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट है, भारत की प्रसिद्ध लेगून झील है। भारत की प्रसिद्ध लेगून झील कौन सी है? डल झील, चिल्का झील, पुलिकट झील या मानसरोवर झील। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, चिल्का झील। जो चिल्का झील है वो लेगून झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जादूगोड़ा की खाने प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा की खाने किस लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए, माइका के भंडारों के लिए, स्वर्ण के भंडारों के लिए या यूरेनियम के भंडारों के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम के भंडारों के लिए। यूरेनियम के भंडारों के लिए जादूगोड़ा की खाने प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब आपको यहां पर ध्यान रखना है कि जो सही कथन है वो कौन सा है। धारवाड़ के सेल समूह में प्राकृतिक गैस पाई जाती है, कोडरमा में अभ्रक पाई जाती है, कुडप्पा श्रृंखला हीरो के लिए प्रसिद्ध है या अरावली की पहाड़ियों में पेट्रोलियम है। इसमें जो सही कथन है, मतलब करेक्ट कथन आपको बताना है, करेक्ट सेंटेंस आपको इसमें बताना है, तो वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कोडरमा में अभ्रक पाई जाती है। कोडरमा में क्या पाई जाती है? अभ्रक पाई जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पारिस्थितिकीय अति क्रियाशील स्थल हॉटस्पॉट माना जाता है? अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि पारिस्थितिकीय अति क्रियाशील स्थल कौन सा है? पश्चिमी हिमालय, शिवालिक, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा पश्चिमी घाट। जो पश्चिमी घाट है वो पारिस्थितिकीय अति क्रियाशील स्थल या हॉटस्पॉट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए किस प्रकार का कोयला मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? किसको? तापीय विद्युत को। तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए किस प्रकार का कोयला उपयोग किया जाता है? बिटुमिनस, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट या पीट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एंथ्रेसाइट। जो एंथ्रेसाइट कोयला है वो तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए मुख्य रूप से उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं क्यों बढ़ी? उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं क्यों बढ़ी? वार्षिक वर्षा में वृद्धि, बांधों में गाद अधिक जमने से, अफवाह क्षेत्र में वन कटाई में वृद्धि या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अफवाह क्षेत्र में वन कटाई में वृद्धि के कारण भारत में बाढ़ की घटनाएं ज़्यादा हुई है, क्योंकि अगर वन काटे जाएंगे तो बाढ़ का जो प्रभाव है वो बढ़ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता का अंतरराष्ट्रीय वर्ष था। जैव विविधता का अंतरराष्ट्रीय वर्ष कौन सा था? 1996, 1999, 2006 या 2010। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 2010 जैव विविधता का अंतरराष्ट्रीय वर्ष था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टोकार्पस इंटीग्रा वैज्ञानिक नाम है। आर्टोकार्पस इंटीग्रा किसका वैज्ञानिक नाम है? अमरूद, अनानास, सिल्वर ओक या कटहल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कटहल। कटहल को आर्टोकार्पस इंटीग्रा नाम से जाना जाता है, जो कि इसका वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? पौधे के तने का उत्पाद नहीं है वो आपको बताना है। सन, पटसन, जूट या कपास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पटसन। क्या आएगा इसमें? पटसन, जो कि पौधे के तने का उत्पाद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोग का नाश हो चुका है? किस रोग का नाश हो चुका है? मम्प्स, खसरा, स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्मॉल पॉक्स। इसका क्या है? नाश हो चुका है, मतलब ये खत्म हो चुकी है। इसके बाद में नेक्स्ट, चिपकोनारा। चिपकोनारा पारिस्थितिकीय स्थायी अर्थव्यवस्था है। पारिस्थितिकी स्थायी अवस्था है, मतलब अर्थव्यवस्था है। तो किसने गढ़ा था? ये नारा किसने दिया था ये आपको बताना है। चांद प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, श्याम प्रसाद बहुगुणा या बचनी देवी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सुंदरलाल बहुगुणा, क्योंकि चिपको आंदोलन के प्रणेता के रूप में उनको माना जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा ने पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है ये नारा गढ़ा था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर एनाफिलीज मच्छर
किससे अपना भोजन ग्रहण करते हैं? आदमी के खून से, क्यूलेक्स के खून से, फूलों के मधु से या जोक के खून से? जो नर मच्छर है जिसका नाम है एनाफिलीज, ये किससे अपना भोजन ग्रहण करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फूलों के मधु से। फूलों के मधु से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राजनीतिक विधायिका से संबंधित है? फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ऑप्शन देखें, जिला न्यायाधीश, रक्षा मंत्रालय का सचिव, वित्त मंत्री या पुलिस अधीक्षक। प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन राजनीतिक विधायिका से संबंधित है? राजनीतिक विधायिका से कौन संबंधित है, ये आपको इसमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्री। जो वित्त मंत्री हैं वो राजनीतिक विधायिका से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल कानून है? दल बदल कानून किस अनुसूची में है, यह आपको इसमें बताना है। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरी अनुसूची, 10वीं अनुसूची, तीसरी अनुसूची या चौथी अनुसूची? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 10वीं अनुसूची, क्योंकि 10वीं अनुसूची में भारतीय संविधान में दल बदल कानून का प्रावधान किया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने में भाग लेता है? कौन भाग लेता है, यह आपको इसमें बताना है। किसके? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने में कौन भाग लेता है? रक्षा मंत्रालय, लोकसभा, प्रधानमंत्री कार्यालय या भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा। लोकसभा के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण की जाती है लोकसभा के माध्यम से। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।